हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे गोल्ड स्टॉक में हाल ही में हुई गई उतार चढ़ाव के बारे में। क्या सच में भारत का गोल्ड स्टॉक घट रहा है? अगर हाँ, तो इसके पीछे का असली वजह क्या है? तो आपकी चैनल एक्सप्लेन 1 प्रेजेंट न्यू एपिसोड। दोस्तों, साल 1991 में आर्थिक संकट तब आई थी जब विदेशी मुद्रा भंडार खत्म होने के कगार पर था और भारतीय रिजर्व बैंक को भुगतान के लिए सोना गिरवी रखना पड़ता था। और इसके अलावा मार्च 1989 में भारत का स्वर्ण भंडार सबसे निचले स्तर में देखा गया। पर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से जो आज के समय में भारतीय गोल्ड स्टॉक में गिरावट देखने मिली? तो चलिए जानते हैं। साल 2025 और शुरुआती समय 2026 में सोना की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा। कुछ जगह तक तो सोना 1.8 लाख प्रति 10 ग्राम के दाम तक देखा गया, लेकिन 2026 में मध्य और अंत में गिरावटें देखने मिली। जैसे 17 फरवरी 24 कैरेट गोल्ड धीरे धीरे गिर के लगभग 1.52 लाख के पास आ गया। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों होता है? तो सोने की कीमत कम होता है तब जब डॉलर मजबूत होता है, या आसानी से कहे बाहरी बैंकों में सोने का डिमांड कम होने की वजह से गोल्ड स्टॉक में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। बैंक यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा सेंट्रल बैंक जैसे फेडरल बैंक, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, जब वे ज्यादा सोना खरीदते हैं तो विकसित कीमत बढ़ सकती है। अगर ये सोना बचाती है तो कीमत घट सकती है। इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन की दी गई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पता चला कि इंडियन गोल्ड और सिल्वर में एक बड़ी क्रैश देखने को मिलेगी, क्योंकि दोस्तों ईरान और इराक के एक टिप से पता चला। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प और इराक के साथ बातचीत चल रहा है कि इंडिया को वेनेजुएला से ऑयल खरीदना चाहिए, क्योंकि इंडिया सारी ऑयल चाइना, रशिया और बहुत सारी यूरोपियन कंट्री से खरीदता है। अब आप सोचेंगे कि भारत वेनेजुएला से ऑयल खरीदे तो यूएसए को क्या फायदा? वेल, यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ने वेनेजुएला पर कई आर्थिक प्रतिबंध लगाई है। अगर भारत वेनेजुएला से बड़ी मात्रा में तेल खरीदे तो भारत की कंपनियों को सेकेंडरी सैंक्शन लग सकता है। कई रिपोर्टों से पता चला कि अमेरिका उन देशों को हुमकी दी है जो वेनेजुएला से तेल खरीदते हैं। अगर भारत फिर भी वेनेजुएला से ऑयल खरीदते हैं तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन कंपनियों पर मुश्किलियत बढ़ जाएगी। अभी के समय यह कंपनियां रशियन नेशनल गाज़प्रोम, लुकोइल, इन कंपनियों से तेल लेता है और तेल रूस के बंदरगाह से बड़े ऑयल टैंकर में भूमध्य सागर, सुएज कैनाल, लाल सागर और अरब सागर से होते हुए ये मौसम के आधारित के ऊपर 25 से 43 दिनों में भारत आके पहुंचते हैं। आपको लग रहा है कि मैं तेल के ऊपर क्यों बात कर रहा हूँ? तो जानिए, हमारा देश के सबसे बड़ा जीडीपी इंडिया कितने प्राइस में तेल इनपुट कर रहा है उस पर निर्भर करता है, क्योंकि भारत अपने जरूरत का 80 to 85% कच्चा तेल इनपुट करता है। इसका सीधा मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमतों में बदलाव भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा। और हम भारत के जीडीपी को अगर प्रमुख देश से तुलना करें तो इससे पहले आप जान लो, जीडीपी यानी देश में बनने वाली सभी सामान और उसका कुल कीमत। आसानी से कहे तो देश में होने वाली एक साल की कमाई। हमारी देश की जीडीपी अमेरिका से लगभग 7 गुना पीछे है, लेकिन हमारा भारत हाल ही के वर्षों में यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इन जैसे देशों को पीछे छोड़ा है। लेकिन अभी के समय ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से हमारा देश की महंगाई में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगी? इसका सीधा उत्तर है हमारा देश में इंपोर्ट होने वाली सामानों की शिपिंग रूट, जो कि कुछ दिनों के लिए बंद रहने वाला है। इसके वजह इराक और इजराइल के बीच में होने वाला और इसके वजह से कई कंपनियां जैसे मुथूट फाइनेंस, मणिपुरम फाइनेंस, IIFL फाइनेंस, इन कंपनियों में भारी गिरावट देखने को मिलेगी। और उसके साथ साथ शिपिंग रूट कंपनी जैसे एमिरेट्स नेशनल ऑयल कंपनी, अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी और नेशनल टैंकर, इन कंपनियों के ऊपर भारी असर पड़ेगी। इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगी। अगर सीखा तो एक लाइक के साथ कमेंट और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना।